नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम मनीष दुआ और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म सीए इंटर ग्रुप 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस पेपर 8B ऑफ सीए इंटर ग्रुप 2। ये कंसेप्ट मॉनेटरी पॉलिसी से लिया गया है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में ये पूछ भी लिया जाता है। यस, क्या है ये कॉन्सेप्ट, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, मेरे पास ये कॉन्सेप्ट है मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। शॉर्ट में हम इसको एमटीएम बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट है क्या, ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ अवर कंट्री, मनी सप्लाई को चेंज करता है, अगर उसने मनी सप्लाई को बढ़ा दिया, तो आपको पता है जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगा तो मनी का जो दाम है वो गिर जाएगा। मनी का दाम क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। कॉस्ट ऑफ मनी इज व्हाट? द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ा दीजिए, चाहे तो आप पोटैटो की सप्लाई बढ़ा दीजिए, चाहे आप मनी की सप्लाई बढ़ा दीजिए, उसका प्राइस गिर जाएगा। तो मनी का प्राइस होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया। आपको पता है इंटरेस्ट जो है वो डिटरमाइन करता है लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को, और ऐसा इन्वेस्टमेंट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, हम उस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट विच इज डिपेंडेंट अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट का लेवल बदल जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएगा। बिकॉज सस्ते दामों पर बैंक आपको उधार दे रहा है, यू कैन टेक द क्रेडिट एंड इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। So the entrepreneur will find this is a win-win situation. So investment will increase. And we very well know that investment is the component of aggregate demand. So if the investment increases, the aggregate demand will increase. Aggregate demand will increase. And you very well know that कि जब aggregate demand बदलता है, अगर aggregate demand बदलेगा तो इससे नेशनल इनकम भी बदलेगा, प्राइस भी बदलेगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बदलेगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारा आउटपुट बढ़ेगा। आउटपुट बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगा और साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। ठीक, तो ये जो पोर्शन है, ये जो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है, जो मनी मार्केट से प्रोडक्ट मार्केट की तरफ जा रहा है। दो तरीके की मार्केट होती है, एक मनी मार्केट और एक प्रोडक्ट मार्केट। तो चेंजेस हुए मनी मार्केट में और ये चेंजेस प्रोडक्ट मार्केट में ट्रांसफर हो रहे हैं। हम इसको मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बोलते हैं और हम इसको इंटरेस्ट रेट चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रेट चैनल। अब ये फर्दर देखिए, हम इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। ये है मेरे पास 3 पैनल डायग्राम और इस 3 पैनल डायग्राम की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से चेंज इन मनी सप्लाई एग्रीगेट डिमांड को चेंज करता है। नाउ लुक एट दिस। Here we have the panel 1. In this panel, we have the demand for money. Demand for money
रेट ऑफ इंटरेस्ट से इनवर्सली रिलेटेड होता है। हायर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ग्रेटर इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी भी ज्यादा होगा। तो इसलिए आप क्या सोचेंगे, बेहतर है कि मैं पैसा बैंक में रखूं, सो एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट द डिमांड फॉर मनी विल बी लेस, एंड एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट यू विल फाइंड कि यार इससे बेहतर होगा कि पैसा मैं बैंक में क्या रखूंगा, बैंक तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा है, सो इट्स बेटर टू कीप माई मनी विद माई सेल्फ। तो एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड फॉर मनी ज्यादा होता है। नाउ हमारे पास यहां पर है मनी सप्लाई, रियल मनी सप्लाई। now the question arises, सर ये जो रियल मनी सप्लाई आपने बनाया है, रियल मनी सप्लाई को हम डिनोट करते हैं एम अपॉन पी से। एम का मतलब नॉमिनल मनी, और जब मैं नॉमिनल मनी को प्राइस से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास पैसे की परचेजिंग पावर आएगी, यानी कि रियल मनी सप्लाई आएगा। ये दोनों यहां पर काट रहे हैं आपस में एक दूसरे को, both are intersecting each other at this point t, so therefore this is the equilibrium rate of interest. At this rate of interest we have this much level of investment in the economy. Here we have the investment curve, which is again downward sloping curve, again downward sloping curve है ये। देखो, higher rate of interest, higher is the cost of borrowing money, so lesser will be the investment. Lesser is the rate of interest, lesser is the cost of borrowing money, so greater will be the investments. So that's why rate of interest और investment में inverse relation होता है। ठीक? Now this is aggregate supply curve which is 45-degree line. You might have studied about all these concepts in the Keynesian theory. तो ये मेरा aggregate demand curve है और aggregate supply curve है, दोनों आपस में एक दूसरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट ई, ये हो गया मेरा स्मॉल ई, और ये मैंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके का ई बना दिया है, तीनों ई, ये ई, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरा नेशनल इनकम है ओ वाई। सिंपल, ठीक है। अब देखिए, मैं चेंज करूंगा सप्लाई ऑफ मनी में, जैसे ही मैं सप्लाई ऑफ मनी में चेंज करूंगा उसका इंपैक्ट कैसे ट्रांसमिट होता है, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास यहां पर सप्लाई ऑफ मनी है, मैंने सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा दिया। जैसे ही मैंने सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाया, ये हो गया एम 1/p, प्राइस को मैंने कांस्टेंट रखा, अभी सप्लाई ऑफ मनी को यानी कि नॉमिनल मनी को मैंने बढ़ा दिया। जैसे ही मैंने नॉमिनल मनी सप्लाई बढ़ाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ गया। आप यहां पर आ गए E1 पर, और इन्वेस्टमेंट का लेवल जो है ओ आई था पहले, अब जो है इन्वेस्टमेंट का लेवल हो गया OI1, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। एंड नाउ यू वेरी वेल नो दैट कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। तो ये जो मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ये है मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व AD1। AD1 AS1 को E1 पर काट रहा है, तो मेरा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बढ़ गया, बढ़कर के हो गया Y1। तो देखिए किस तरीके से मनी सप्लाई ने इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करा, और इन्वेस्टमेंट के चेंज होते ही प्रोडक्ट मार्केट में एग्रीगेट डिमांड कर्व चेंज हो गया। ये पूरा प्रोसेस ट्रांसमिशन कहलाता है, और ये ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है, जो मनी मार्केट्स में ओरिजिनेट हुआ और खत्म हो रहा है प्रोडक्ट मार्केट में, हम इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म।
है ना, समझ में आया ना आपको? ये इंटरेस्ट रेट चैनल है। देखो बच्चों, आपको अगर सीए इंटर के ऐसे कंसेप्ट्स को बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आपको सीए इंटर की क्लासेस अनअकैडमी पर ज्वाइन करनी चाहिए। अनअकैडमी पर हम सीए इंटर का एक नया ग्रुप लेकर आए हैं जो कि 13 फरवरी से शुरू हुआ है, जो वीकेंड बैच है। सैटरडे और संडे को उसकी क्लासेस होती हैं। तो 2 क्लासेस हो चुकी हैं और अभी हर सैटरडे संडे इसी तरीके से क्लास होती है। तो अगर आपका पेपर मई में है या आपका पेपर नवंबर में है, तो दोनों ही सिचुएशन में अभी सिलेबस हम बहुत वेल प्लान्ड तरीके से मार्च के महीने में खत्म कर लेंगे। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन माय सीए इंटर ग्रुप 2 बैच फॉर इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। और जब भी आप ज्वाइन करें तो ये कोड है मेरा सी एस मनीष का। अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज करने पर यू विल गेट डिस्काउंट ऑफ 10%। तो आप मेरे बैच में आए, मैं बहुत सारी फैसिलिटीज आपको देता हूं। मेरे सारे जो चैप्टर्स हैं उनका पीडीएफ्स आपको देता हूं। मैंने चैप्टर्स को बड़े ही सिंक्रोनाइज्ड मैनर में लिखा है, डायग्राम से कंसेप्ट बताया है मैंने, बिकॉज मेरा प्रोफेशन इकोनॉमिक्स पढ़ाना है और मैं इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिस्ट की तरीके से ही समझाता हूं। अब एक दो बातें और बतानी है आपको। देखिए, हमारे इस बैच में हम सभी आरटीपीज कवर करेंगे, मॉक टेस्ट पेपर्स कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कवर करेंगे और मेरा पूरा का पूरा सिलेबस जो है उसको मैंने ऑडियो नोट्स में रिकॉर्ड करा है। वो ऑडियो नोट्स मैं आपको देता हूं। बहुत सारे बच्चे जो मुझे जानते हैं, मुझसे फाउंडेशन में पढ़े हैं, वो बच्चे जानते हैं कि सर की इकोनॉमिक्स चालीसा आती है और सारा पेपर उससे आता है, ऐसा उन्होंने आजमाया है। उसी तरीके से सीए इंटर की भी इकोनॉमिक्स चालीसा आती है और हम आपको वो इकोनॉमिक्स चालीसा देंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज मेरे सीए इंटर ग्रुप 2 के बैच में आपको मिलेगी। आप बिना किसी भी तरीके का विलंब किए बगैर इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और अनअकैडमी इस हफ्ते एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया है आपके लिए। देखिए, आर्टिकलशिप आर्टिकलशिप समिट शुरू हो रहा है जो कि 18 से 20 फरवरी तक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बहुत सारे बच्चे जो सीए को ज्वाइन करते हैं, चाहे वो फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, चाहे वो इंटर के स्टूडेंट हो जिन्होंने अभी फाउंडेशन क्लियर करा है, इंटर में आए हैं, तो उनके दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं आर्टिकलशिप को लेकर के कि एक्चुअली में ये होता क्या है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हर वो सीए एस्पिरेंट्स के लिए आर्टिकलशिप समिट ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर जो बच्चे ऑलरेडी सीए इंटर को क्वालिफाई कर चुके हैं और सीए फाइनल में आ चुके हैं, उनको अब आर्टिकल्स की तैयारी करनी है। कैसे तैयार करना है, क्या इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आपको कौन बताएगा? जाहिर सी बात है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रैंक होल्डर्स हैं, उनके एक्सपीरियंस से आपको सीखना है। तो ये समिट में बहुत सारी बातें हैं, इसके लिए आपको एनरोल करना होता है और एनरोलमेंट एज यूजुअल हमेशा की तरह फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। बट आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर जाकर के आपको इसको अपने आप को एनरोल करना है। देखिए, आर्टिकलशिप 18 फरवरी को सी अमित पोपली सर सेशन लेंगे 5:30 बजे।
देखिए फोटो देखिए इनकी, देखने में कितने भोले लगते हैं। नहीं, इतने भोले कि जितने भोला कोई हो ही नहीं सकता। भोले नहीं है ये, बम के गोले हैं ये, बम के गोले। और बम है, बम, एटम बम। देखिए ऐसे बैठे हैं जैसे कि इनको बांध करके बैठाया गया है, लेकिन जब बोलते हैं ना तो पता चलता है कि क्वालिटी बंदे की बहुत है, नॉलेज बहुत है। इसी तरीके से हमारे राहुल मलकान सर आपको बताएंगे कि ये आर्टिकलशिप होता क्या है और उसके क्या डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं। कोई बच्चा अकाउंट्स में, कोई बच्चा टैक्सेशन में, कोई बजटरी में, डिफरेंट डिफरेंट इसके डोमेन्स हैं। तो ये डोमेन्स में कैसे आपको कौन सा डोमेन चुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ स्पेशलाइजेशन करना चाहिए और कौन सा एरिया सबसे ज्यादा आपको तैयार करना होता है, ये बातें ये लोग बताएंगे। ये ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो डेफिनेटली ये आपको बताएंगे कि क्या आपके लिए उचित है। देखिए माने ना माने वो आपका मान, लेकिन सुनिए तो सही, बैठिए तो सही, समय तो दीजिए, ये आपके काम आएगा। बिग फोर को ज्वाइन करें कि मिड साइज फर्म को ज्वाइन करें, क्या स्मॉल साइज फर्म। अब बहुत सारे बच्चे जो इंटीरियर ऑफ द कंट्री में रहते हैं, वहां तो छोटी फर्म्स हैं और वहां पर भी उनके भी बड़े नखरे हैं। तो क्या मुझे बड़ी फर्म को ज्वाइन करने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा, या मैं अपने घर के पास में ही मिड साइज फर्म को या स्मॉल साइज फर्म को ज्वाइन कर लूं? ये बात बताएंगी हमें फरहीन भट्ट, जो कि डायरेक्टर इन वन ऑफ द बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन। आपको क्या पता है, पहले बिग फोर नहीं बिग फाइव हुआ करता था, है ना? क्या इस बात की नॉलेज है आपको? अब बिग फोर है, लेकिन एनरॉन, आपने सुना होगा केस एनरॉन का। एनरॉन के केस के बाद जो पांचवी कंपनी थी, उस कंपनी पर कई सारे सैंक्शंस लगे, कई सारे, क्योंकि उन्होंने ऑडिटिंग में गलती करी, एंडरसन। तो उस कंपनी की गलतियों का भुगतान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज भी भुगत रहे हैं। एक कलंक सा लग जाता है कि कई जब कोई ऑडिटर फ्रॉड करता है तो पूरी पूरी कम्युनिटी को इसका कलंक झेलना पड़ता है। तो बड़ी ईमानदारी का काम है। यस, बड़ी ईमानदारी का काम है ये, क्योंकि के आप एक ऐसे फुट स्टेप्स पर अपने स्टेप्स रखने जा रहे हैं जो कि बहुत ऑनेस्टी से बनाए गए हैं। ये लोग बताएंगे आपको कि कौन सी फर्म को ज्वाइन करना चाहिए, और रचना खरे मैम और हृदेश बताएंगे आपको कि कैसे आर्टिकलशिप में इंटरव्यू दिया जाता है, कैसे आपका सीवी क्या बनाना होता है, क्या पूछा जा सकता है, क्या बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको बताएंगे हाउ टू क्रैक द आर्टिकलशिप। बहुत अच्छा है। और इसके बाद जतिन डैम्बलर सर बताएंगे व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम आर्टिकलशिप। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कैलकुलेशन, मॉनेटरीज क्या होती हैं। देखिए यहाँ पर कुशल, जो कि ऑल इंडिया रैंक 5 है, नवंबर 19 में बात करेंगे जतिन डेमला सर के साथ। और हाउ टू मैनेज स्टडीज ड्यूरिंग आर्टिकलशिप, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि साथ साथ में आपको अपनी सीए फाइनल की पढ़ाई भी तो पूरी करनी है। कितना समय लगेगा, है ना? ये सारी बातें आपको बताएंगे सीए रजत जैन सर, और उनके साथ आपको कन्वर्सेशन में इंटरेक्ट करेंगे अभय बाजोरिया, जो कि उन्होंने सीए फाइनल एग्जाम को अभी क्लियर करा है और ऑल इंडिया रैंक 1 आया उनका नवंबर 19 में, और करेंटली जो है वो यूनिलीवर में काम कर रहे हैं। तो देखिए हमारा ये जो सपना है सीए बनने का, ये कैसे पूरा होगा, कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे,
कैसे हम अपनी ऊंचाइयों को छुएंगे, इन सभी के लिए अनअकैडमी की तरफ से जो आपको सहयोग किया जाता है, ये सहयोग बहुत वांछनीय है, बहुत डिजायर्ड है। सो आप इस स्पेशल क्लास को एनरोल करें और अपने डाउट्स क्लियर करें, इंटरेक्ट करें, अपने प्रॉब्लम्स पूछें। इट इज़ अ लाइव इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म कि जहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और आपके लाइव डाउट्स को हम हमारे एक्सपर्ट सॉल्व भी करेंगे। तो जल्दी ही आप एनरोल कर लीजिए, क्योंकि आज ऑलरेडी 16th हो चुकी है। तो 18th को 18 से लेकर के 20th तक ये वीक चलेगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से बाय बाय, और हम मिलते हैं अगले इसी तरीके से इंटरेक्टिव वीडियो में। और अगर आपको सीए ग्रुप 2 का बैच ज्वाइन करना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन मी एट एन अकेडमी। बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड pay my respect to your mom and dad. Bye bye.